देखो 3 चीज पढ़ना है, मीड, मोड और मीडियन। हिंदी में वाय, माध्यक, बहुलक और माध्यक। देखो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना चाहिए, ठीक है। अब अपने पास कितने हैं, 1 2 3 है, 3 में से कोई भी 2 अच्छे से याद कर लो, ठीक है। पिछले साल ये आया था शायद पेपर में मीन, तो इस बार मोस्ट प्रोबेबिलिटी के क्या आएगा, मतलब एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा और में, और सबसे सिंपल भी यही है, और सबसे सिंपल भी यही है। कौन सा, मोड वाला। अब देखो इसके पहले इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव टोटल 5 मार्क्स का है नहीं, देखो जरा है 5 का। तो देखो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे मीन का फॉर्मूला, मीन को एवरेज भी बोलते हैं, क्या हिंदी में इसको औसत भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है अरिथमेटिक मीन, क्या अरिथमेटिक मीन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। जैसे अपन ने एपी पढ़ा था, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही समांतर माध्य। अब ये कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला बताया मैंने, a + b/2, याद है किसी को, लिखवाया था क्या फॉर्मूला। a मतलब फर्स्ट, b मतलब लास्ट अपॉन 2। जैसे एपी, जैसे एक ऐसे दे दिया 4 6, मान लो यही लिखा अपन ने, बोला इसका अरिथमेटिक या समांतर माध्य बताओ, तो कुछ नहीं करना, पहले को लास्ट को जोड़ दो और अपॉन क्या कर दो 2, 8/2 कितना जाएगा डायरेक्ट। पर कंडीशन क्या है, देखो यार, देखो पूरा सेम चल रहेगा, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, कहीं में, हिंदी में बढ़ते क्रम में, समझ गए बात को, बढ़ते क्रम में जमा लो, फिर फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2 डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप आई तो ऐसा कोई काम करें। देखो ऐसे ही मोड भी आ सकता है, जैसे ये नंबर लिखे मैंने 5 2 3 2 1 2, मान लो ऐसी एक सीरीज बना दी और बोले इसका मोड या बहुलक बताओ, तो क्या है, याद है किसी को, बहुत बढ़िया। देखो मोड मतलब जो ज़्यादा बार आया हो, कौन आया ज़्यादा बार, बस ये आंसर है मोड। देखो इंग्लिश में लिखा बहुलक, बहुत बार आने वाला, या मोड को ही बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या अधिकतर जो आने वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसी को, मतलब जो ज़्यादा बार आए, ठीक है, याद रख लोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा, मीन का तो छोड़ो, काम ही नहीं है अपनों। अब जो देखो काम है 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, पहले का मीन सीखेगा, चलो 10 चढ़ते जल्दी से, बुक में से एक क्वेश्चन निकालो मीन का जल्दी। मीन का फॉर्मूला याद है, देखो 4 मार्क्स में आएगा ये मीन, या हिंदी में इसको बोलते हैं मान। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स से। फॉर्मूला इसका समेशन f(i) xi अपॉन में समेशन f(i), याद है सबको। अच्छा इसमें f क्या है और x क्या है, x क्या है, क्लास मार्क्स बताया था, याद है। हिंदी में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं इसको, याद है फॉर्मूला, यही बनेगा पेपर में, क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, आया याद। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन कहीं का भी, मेन का है, चलो 0 से 2, 2 से 4। देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, अपने को ऐसे लिखना है इसको, मानिए एक बार भी नहीं उतारना है, ऐसे वहाँ क्वेश्चन लिखोगे 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। देखो ये हमेशा ये वाली जो लाइन रहेगी कि काई की रहेगी, f(i) या फ्रीक्वेंसी, इसी को फ्रीक्वेंसी, ये जो f(i) लिखा है यही वाला है। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, ये सम है, सम मतलब इनको जोड़ना है, जो भी उसका आगे लिखा है। देखो सबसे पहले f(i) को जोड़ना है क्या सम है का, तो सबसे पहले f(i) लाइन को जोड़ लो, जोड़ो जरा, कितने हो गए, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4 5 9 6 15, 15 और 5 हो गए, कोई समस्या नहीं। अब देखो नई चीज़ है इसमें, क्या निकालना अपने को, xi, मैंने xi निकालते बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जैसे कैसे आया है पेपर में, जैसे लिखा 40 से 60, एक इंटरवल लिख दिया, क्लास मार्क लिख दिया, एक इंटरवल है कि 40 से 60 तक है, तो इसमें से पूछ लेगा इसमें लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट क्या रहेगी ये, और अपर लिमिट क्या रहेगी ये, मतलब हिंदी में निम्न सीमा और उच्च सीमा,
बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 40 से 60 में बताइए निम्न सीमा कौन सी होगी, तो कौन सी है 40 और उच्च सीमा 60। और अब इसी का बोले कि क्लास मार्क्स बताओ, मतलब ये एक्स बताओ तो कितना आएगा, वीडियो बंद कर दो, तो कितना हो जाएगा 100/2, मतलब देखो बेटे देखो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, हिंदी में याद रखना निम्न सीमा उच्च सीमा। और ये अगर क्लास मार्क्स या एक्स पूछे तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ो अपॉन 2। देखो यही निकालना अपने को। देखो सबसे पहले फॉर्मूला एक्स आई लिखा है क्या, तो अपने को यही निकालना एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही करोगे। तो देखो हर एक क्लास मार्क्स की अलग अलग लोअर लिमिट अपर लिमिट है, मतलब सबके लिए एक्स आई अलग अलग निकलेगा। देखो 0 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएंगे, और 2 को 2 से भाग दोगे तो 1। यहाँ जोड़ो 2 और 4 कितने होंगे, 6 को 2 से करोगे तो 3। अब देखो एक चीज़ समझ में अगर आ रही हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ 0 के बाद 1 प्लस हुआ तो 1 आएगा, यहाँ 2 के बाद प्लस 1 हुआ तो 3 आया। ऐसे यहाँ भी प्लस करते जाओ, 4 के आगे 5 कर देंगे क्या, 7 के आगे 6 के आगे, यहाँ 9, 10 के आगे 12 के आगे, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अभी जोड़ना नहीं है। अब देखो आगे क्या लिखा है, एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई, मतलब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ एक कॉलम बना लो, एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई करो। देखो 1 का इंटू 1 में करोगे तो 2 3 जा 5 1 जा 5 7 जा 6 9 जा 11 2 जा 13 3 जा, हो गया। अब देखो इसके आगे लिखा है सम, मतलब एफ ऑफ आई एक्स आई का क्या करना है, सम। मतलब अब जोड़ो इसको, मतलब अभी वैल्यू लिखो समेशन एफ ऑफ आई एक्स आई का क्या करना है, अब सम जोड़ो जरा। 1 5 1 5 2, सही जोड़ा है। चलो देखो 1 5 2 अपॉन कितना है, चलो 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 10, 2 से काटो 7 और 6, और देखो अगर 10 है तो डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा 7.6 लगभग। इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखोगे, चलो वीडियो बंद करो। 13.1 का कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। मेरे को ऐसा लगता है ये आज आएगा पेपर में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, मीन दे रखा है, पढ़ लो क्वेश्चन में जल्दी से। द मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस इज 18, लिखा है क्या, मीन कितना है 18, हिंदी में माध्य दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन दिया है उसने 11 से 13, कौन बात कर रहे हैं, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 7 6 9 13 1 5 और 4। देखो ऐसा क्वेश्चन पूरा वही है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया उसने, अब अपने को एफ निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन एफ का आंसर याद है किसी को, बी से इसका आंसर याद रखना। देखो करना वही है जो अपन करते आ रहे थे क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ आई जोड़ते थे, ये एफ ऑफ आई की लाइन जोड़ो जरा। 7 6 13 9 22, ये एक काम करो 13 और 13 26, 26 और 4 30, 30 और 9 39 5। देखो अब एफ बचा, अपने को पता नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे, प्लस का एफ, समेशन ये आ गया एफ ऑफ आई। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या निकाल देते अपन, एक्स आई, निकालो एक्स आई। देखो 11 और 13 करो कितना, 24, 24 का आधा करेंगे तो 12। देखो एक प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, तो एक प्लस कर दो। 13 के बाद क्या जाएगा, आगे करो आगे करो, वीडियो चालू है, अरे वीडियो चालू है। चल आगे देखो, आप क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई। देखो 7 × 12 कितना हुआ, 84, फिर 84, 9 6 144, 13.2। चलो देखो फॉर्मूला याद है मोड का, एल प्लस F1 माइनस इंटू, याद है सबको। देखो एल क्या होती है, लोअर लिमिट, हिंदी में निम्न सीमा, और लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की, ये भी याद रखना।
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब मॉडल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, एज क्या होता है इसमें? साइज ऑफ इंटरवल या क्लास मार्क्स। ठीक है, या डायरेक्ट अपने लिए याद रखो तो याद रखना गैप उनके बीच। ठीक है, F1 क्या होता है इसमें? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट, ठीक है, हिंदी में उच्चतम आवृत्ति। याद है सबको? देखो एग्जाम में अगर दो ही क्वेश्चन आएंगे, मीन आएगा या मोड आएगा, या दोनों ही मोड आएंगे, तो मोड ही करना, मीन पे तो मारना ही मैं हाथ पाऊँ। चलो एक आध क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी से, क्योंकि वो टफ आएगा। सिंपल वाला कर लेते हैं, चलो आओ यही कर लेते हैं, पहला वाली 5। कौन है यार, बोल कौन रहा पीछे? कृष्णा वीडियो में ला के सामने फिर ठोकूंगा। चलो देखो इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, जो क्वेश्चन में वही निकालना है बस। फॉर्मूला याद रख लोगे, और एक फॉर्मूला याद रखने का वो भी बताया था मैंने, क्या याद रखोगे? 10, 21, 0, 2 सबके साथ क्या लगा दो, ठीक है, और सबके साथ है माइनस, याद रख लोगे। चलो देखो F1 सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? F1 क्या बोलता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उच्चतम, मतलब इसमें से सबसे बड़ा कौन है? दिखा सबको? ये F दिख गया, तो इसको ऐसे कैसे बॉक्स में बंद कर देना, जैसे ही दिखे, दिख गया। अब देखो यहाँ लिखा है अपन ने लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये वाली मॉडल क्लास है, मतलब जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है। इसमें लोअर लिमिट क्या है? तो ये मिल गया अपने को L। ठीक, अगला था H इन सबके बीच की गैप सेम है क्या? तो H कितना आ गया? 10। आगे देखो 1 के पहले क्या आएगा? तो ये हो जाएगा F0। 1 के बाद क्या आएगा? तो ये हो जाएगा F2। जब क्वेश्चन करो, जब यहाँ लिख दो उसके बाद भी यहाँ लिख देना क्या, जैसे H इक्वल टू कितना आया? 10, L कितना आया? 35, F1 कितना आया? 23, F0 कितना आया? 21, F2 कितना आया? 14। मिल गया क्या सब क्वेश्चन के लिए? बस डायरेक्ट वैल्यू देखो, इसमें कुछ भी अभी अपन ने कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कुछ नहीं करा, इसमें करा क्या? बस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। देखो L कितना है? 35 प्लस F1 कितना है? F0 अपॉन 2 इंटू F1 लिखाएगा। F1 कितना है? 23 माइनस F0 F2 और H कितना है? 10। कोई समस्या? देखो इसको जब तक हाथ मत लगाना, जब तक ये पूरा सोल्व नहीं होगी, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर सॉल्यूशन। देखो कैसे, ये 35 ऐसा कैसे लिखा अपन ने? चल 23 में से 21 जाएंगे तो 23 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? देखो इनको जोड़ सकते हैं क्या? माइनस माइनस प्लस, और साइन का आएगा माइनस, जोड़ो कितने होंगे? 35, और इंटू में लिखा अपन ने 10। नीचे वाले को माइनस कर दो, कितने बचेंगे? इंटू 10 तो 20 लिख दो डायरेक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 20। अब देखो इसको करने के दो तरीके, यहाँ अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। इससे अच्छा डायरेक्ट क्या काम करो, इनको डिवाइड कर लो। देखो 20 को 11 से भाग दो, 11 बन जा, कितना बचेगा? 9, यहाँ लगाओगे पॉइंट, यहाँ बढ़ाओगे 0, 11 8 जा 88, मतलब कितना आ रहा? तो देखो 35 पहले से अपने पास और 1.8, तो 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36, और ये 8, और यहाँ क्या लिख देना? ये आंसर। देखो इसमें एक फायदा है कि आंसर जो आएगा देखो यहीं आएगा, जहाँ ये फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में, देखो इसके बीच में आएगा हमेशा। तो अगर कैलकुलेशन करने में मिस्टेक भी आए तो ये तो बता, देखो एल तो चलेगा ही सही 35 वाला, मतलब जो लोअर लिमिट रहेगी वो चलेगा, उससे 2-3 अंक आगे पीछे कर देना। जैसे 35 से 36 आया, तुम 37 पॉइंट भी लिखा होगा तो आंसर सही मिला माना जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में दिक्कत आए, पहली प्रायोरिटी तो सॉल्यूशन करना सही से, समझ गए? चलो वीडियो रोक दो और जल्दी से करो। देखो ये आएगा पेपर में टर्म गारंटी के साथ, हाँ ये आएगा मोड में, पक्का आएगा कल 4 मार्क्स। देखो
सबसे पहले क्या निकालेंगे, F1 कौन सा है, अल्फेज तू तेरा काम कर। हाँ चलो, F1 के ऊपर कौन सा आएगा, 1 के पीछे नीचे देखो F1 का जो लोअर लिमिट है वो क्या है अपना लिए L, और साइज क्या है, सबके बीच की गैप कितनी है, दिख रही सबको। चलो यहाँ लिख देना एक बार, F1 कितना है 8, F0 कितना आया 7 और F2 कितना आया है 2 आ गया, और L है अपने पास 3 आ गया। सब रखो फॉर्मूले, L कितना है 3 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 8, F0 7, F2 कितना है 2 और H है अपने पास 2। देखो अगर बिना सॉल्यूशन करे भी यहाँ से आंसर लिखना चाहो तो 3 प्लस पॉइंट में कुछ लिख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 3 पॉइंट लिख दो कुछ करके, या 4 पॉइंट के आसपास लिख दो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे 3 पॉइंट 8 में से गया 8 इंटू 2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 7 और 2 और इंटू में 3 प्लस 1, देखो 2 1 जा 6 में से 9 गया तो 7। अब देखो 3 प्लस, इसको पॉइंट से डिवाइड कर ले क्या, देखो 2 को 7 से डिवाइड करना है तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 लगाओ, 7 2 जा कितने बचेंगे, 7 8 जा 56, मतलब कितना आएगा 0.28 आया क्या, तो 3.28 अप्रोक्स, और ये आंसर ये आएगा पेपर में 100% आएगा। वीडियो बंद कर।